पिछले एक हफ्ते में अभी कलकत्ता में एक पीजी की छात्रा तालिबा, एक मेडिकल कॉलेज की एक लेडी डॉक्टर, उसकी इज्जत लूटी गई, गैंग रेप हुआ, उसको मार दिया गया। उससे पहले उत्तराखंड के अंदर एक 31 साल की एक नर्स की इज्जत लूटी गई। उसका 11 साल की बच्ची के साथ रहती थी किसी शहर में, उसको बहला फुसला कर जंगल ले जाया गया, वहां पर उसकी इज्जत लूटी गई और फिर वहां पर उसको मार दिया गया। के ऊपर औरतों के ऊपर जबरदस्ती है। पर्दे के पीछे एक हिकमत है। वो क्या हिकमत है मैं आपको पेश करता हूँ आपके सामने। पर्दे के बारे में, बेटी को, नारी शक्ति को, उसका क्या सम्मान होता है कुरान के साथ। कुरान में तकरीबन सात आयतें ऐसी है और 70 अहादीस ऐसे हैं जो औरतों की रक्षा और औरतों की इज्जत व आबरू के ऊपर बात करता है। साफ वेदों में भी है। वेदों में तो यहाँ कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। अगर बेटी की इज्जत न की जाए तो उस घर में ईश्वर नहीं आते, और अगर उस घर में बेटी की इज्जत होती है तो घर में ईश्वर आता है। यत्र नार्यस्तु, यत्र जो आदमी, नारी यस्तु जिस आदमी के घर में नारी अस्ति, नारी है। अहम अब्दुल्ला सालिम अस्ति, मैं अब्दुल्ला सालिम हूँ। अस्ति है के लिए इस्तेमाल होता, प्रीपोजिशन है संस्कृत में। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, उसका सम्मान करता है। तत्र तास यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवता उसमें बसता है। रमन्ते का मतलब बसना, घुसना, सरायत करना, आना। रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। और जिस घर में बेटी की इज्जत ना हो उस घर के अंदर में ईश्वर की कृपा नहीं होती। कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती? अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल मरअत औरतुन इज़ा खरजत इस्तशरफहा शैतान। अगर औरत अपने घरों में ना रहे, खामखा यूं ही बाहर चली जाए, घूमने फिरने के लिए चली जाए, बिला ज़रूरत मार्केट में जाए बेपर्दा होकर, शैतान पीछे लग जाता है। इसलिए औरत ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ब्यूटी को छुपाए। अल्लाह ने उनके अंदर कशिश रखी है, उस कशिश को छुपाए। अल्लाह ने उनकी आवाज़ में कशिश रखी है। अल्लाह ने उसको इज्जत की चीज़, घर की चीज़ बनाए। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। कुरान के साथ साथ हिंदू भाइयों का वैद भी खुले लफ्ज़ों में कहता माती कौशल्प को कि समाज की माँ अपनी पिंडलियों को ढांप करके रखो। इस पर्दे का मकसद क्या है? बाहर ना जाए, किसी दूसरे की निगाह ना पड़े और फिर उसकी इज्जत महफूज हो, यही मकसद है। अगर इस पर अमल होगा तो जिना नहीं होगा। पिछले एक हफ्ते में 4 जिना के वारदात हुए। होते तो बहुत हैं, हर 45 सेकंड में एक बेटी की इज्जत लूटती है इस देश में। पिछले एक हफ्ते में अभी कलकत्ता में एक पीजी की छात्रा तालिबा, एक मेडिकल कॉलेज की एक लेडी डॉक्टर, उसकी इज्जत लूटी गई, गैंग रेप हुआ, उसको मार दिया गया। उससे पहले उत्तराखंड के अंदर एक 31 साल की एक नर्स की इज्जत लूटी गई। उसका 11 साल की बच्ची के साथ रहती थी किसी शहर में, उसको बहला फुसला कर जंगल ले जाया गया, वहां पर उसकी इज्जत लूटी गई और फिर वहां पर उसको मार दिया गया। झांसी के अंदर 3 साल की बच्ची का रेप हुआ और उस बच्ची का रेप करके, उसका बलात्कार करके उसका गला दबाकर मार दिया गया। हमारे बिहार के अंदर यही मुजफ्फरपुर के करीब में भी 2 दिन पहले संजय जायसवाल नाम का कोई शख्स है, 9वीं क्लास की एक तालिबा, एक बच्ची का, उसके स्तन को, उसके ब्रेस्ट को काट दिया सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसने उससे शादी से इनकार किया। मैं तो उससे शादी नहीं करूंगी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरे भाइयों बताइए, है कोई ऐसा सिस्टम? बताओ इस जिना रेपिस्ट को और इन जिना के वारदात को रोकने के लिए। नहीं रोक सकते तुम।
इसलिए कि लुटेरो इन रेपिस्ट को पकड़ना, जेल में डालते हो, पैसे रिश्वत की थैलियां दी जाती है और फिर वो छूट कर 1 साल 2 साल 5 साल बाद बाहर आ जाता है। मैं कल के स्पीच का हमारे इस देश के प्राइम मिनिस्टर का बहुत स्वागत करता हूं। उन्होंने एक बात कही कल लाल किला के संबोधन में। उन्होंने कहा कि जिस तरीके पर बेटी की इज्जत लूटी जाती है और फिर रेपिस्ट को पकड़ा जाता है, मीडिया वाले जो चर्चा करते हैं, खूब खबर फैलाते हैं, ऐसे ही उसको फांसी देते वक्त या उसको सजा देते वक्त उसकी खबर शाये होनी चाहिए, ताकि दूसरे नौजवानों को, दूसरे रेपिस्टों को जो बच्चों की इज्जत लूटते हैं, उनके इज्जत पर हाथ डालने पर उनको सोचना पड़े, उनको डर और भय महसूस हो। बल्कि एक फिल्मी दुनिया का एक एक्टर ऋतिक रोशन ने भी यही आज ट्विटर के अंदर लिखा है, ये कहा है कि भाई ठीक है, आज इन 3-4 वाक़यात को हम इंसाफ दे देंगे, इन रेपिस्टों को पकड़कर जेल भेज देंगे, लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में हमारी समाज की बेटियों की इज्जत न लूटे, ऐसा कोई ठोस कानून बनना चाहिए और रेपिस्टों को सजा मिलनी चाहिए ऐसी कि ताकि किसी दूसरे इंसान, किसी दूसरे नौजवान का हाथ किसी बेटी की इज्जत पड़ने से पहले उसको सोचना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं कहता हूं, अगर आपको इसका इलाज चाहिए तो कुरान उठाइए। कुरान को गलत कहने वाले, इस्लामिक हुक्म को तशद्दुद से नापने वाले, कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा वला ताख़ुज़ुकुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल्यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। 18वें पारे के अंदर सूरह नूर है। जो लोग कुरान करीम को पढ़ना जानते हैं, उनके तफसीर को उर्दू हिंदी के अंदर मौजूद है, पढ़िए। रब कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिना करने वाली मर्द औरत मर्द कोई भी सामने अगर पकड़ा जाए तो उन दोनों को मैदान में लाओ और उनके सर से पैर तक 100 कोड़े बरसाओ। अगर वो शादीशुदा नहीं है, शादीशुदा मर्द औरत दोनों नहीं, यानी लड़का लड़की अगर शादीशुदा नहीं, अगर वो जिना करते पकड़े जाएं, नाजायज संबंध में रहते पकड़े जाएं तो 100 कोड़े बरसाओ। और अगर वो शादीशुदा है, मर्द भी जिना करने वाला भी, मर्द औरत दोनों, तो कुरान अल्लाह की जो भेजी हुई शरीयत है, वो शरीयत कहती है कि उनको संसार करो, उनको रज्म करो, यानी कमर तक गड्ढा खोद कर उनको धसाओ और ऊपर से पत्थर मारो, उसका सर फटेगा, वो मर जाएगा तड़प तड़प कर या मर जाएगी तड़प तड़प कर। और अल्लाह क्या कहता है, वल्यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मोमिनीन, और अजाब सजा बंद कमरे में मत दो बल्कि चौराहे पर दो। यानी जो चीज़ पिछले कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान किया, वो अल्लाह ने 1458 साल पहले कुरान में बताया, अल्लाह के नबी ने पढ़ पढ़ कर सुनाया कि अगर जिना को रोकना है तो जानी को पकड़ो, सजा दो लोगों के सामने में। ऐसा नहीं कि जिना करने वाला कोई मंत्री का बेटा है, जिना करने वाला कोई एमएलए से ताल्लुक रखता है, जिना करने वाला कोई उद्योगपति है तो उसको माफ कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुरान कहता है कि वला ताख़ुज़ुकुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, अल्लाह की शरीयत में कोई उद्योगपति नहीं, कोई दादा नहीं और कोई दबंग नहीं चलेगा। ये मकसद सिर्फ इसलिए बताने का है, अल्लाह तबारक व ताला ने इलाज बताया है ताकि लोगों के सामने में सज़ा दी जाएगी तो हमारे दूसरे और नौजवान किसी बेटी की इज्जत लूटने से पहले डरेगा कि अरे भाई बहुत ख़तरनाक सज़ा है। बताइए, कुरान के हुक्म के पीछे ये हिकमत है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि भाई शरीयत को, जो हमारे शरीयत के जानकार हैं, उनके लिए जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को समझाएं और बताएं। इतनी मोहब्बत